सो हेलो गाइस, सुपर्स का 5th एपिसोड है अपना। आज हम डिस्कस करेंगे दी अपकमिंग सीरीज मून नाइट, जो डिज्नी प्लस पे 30th मार्च को आने वाली है। तो आयुष यार, 30th को मून नाइट सीरीज आ रही है। नया नया एकदम सुपर हीरो है जिसका सबको कोई आइडिया नहीं है। तो लेट्स डिस्कस इसकी इसके बारे में, ताकि जो लोग देखने वाले हैं उनको थोड़ा आइडिया हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द लीड, मून नाइट। तो आप सबको पता ही है हु इज प्लेइंग मून नाइट। ऑस्कर इसैक जो एक्टर हैं वो प्ले कर रहे हैं। और जिनको नहीं पता ऑस्कर इसैक के बारे में, या फिर जिनको पता है कि उन्होंने देखा है बट कहाँ देखा है, तो एक्समैन एपोकैलिप्स मूवी जो आपने देखी है, उसमें एपोकैलिप्स का रोल ही जो प्ले किया था वो ऑस्कर इसैक थे, जो मेन विलन था उस मूवी का, एपोकैलिप्स। वी टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ मून नाइट। तो मून नाइट यार आयुष, अपने को पता ही है, लाइक अपन पहला सुपर हीरो ऐसा देखेंगे हु हैज मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर और डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। उसके अंदर एक से ज्यादा पर्सनालिटी है। एंड उसका जो ओरिजिन है वो एक मर्सनरी होता है, मार्क स्पेक्टर। वो अपने साथी के साथ इजिप्ट में एक मिशन के लिए जाता है, और वहां पर उसका साथी उसको डिच कर देता है, और वो उस मिशन की वजह से मरने की हालत में होता है। एंड देन ही गोज इनटू अ पिरामिड, और वहां पर उसको खोंशू बचाता है। एंड दैट्स हाउ ही गेट्स हिज पावर, दैट्स हाउ ही बिकम्स मून नाइट। तो ये कॉमिक्स में ऐसा उसका ओरिजिन दिखाया है। लेट्स सी हाउ इट इज गोइंग टू बी इन दी सीरीज। तो आयुष, लाइक थोड़ा बहुत पावर्स और एबिलिटीज के बारे में बता उसकी यार, क्या है। हाँ, तो जैसे कि तूने बताया कि वो खोंशू उसको सेव कर लेता है, तो खोंशू इज इज एक्चुअली एन इजिप्शियन गॉड। इजिप्शियन मिथोलॉजी से वो मतलब लिया गया है। एंड बेसिकली जब खोंशू उसको रिवाइव करता है, उसकी डेथ के बाद मार्क को रिवाइव करता है, तो उसके इंटरेक्शन से उसके जो ब्रेन फंक्शन है, आई मीन मार्क जो कैरेक्टर है उसका ब्रेन फंक्शन है, दैट बिकम्स एनहेंस। एग्जैक्ट एक्सटेंट ऑफ उसका ब्रेन ये जो एनहांसमेंट है या जो भी उसका फंक्शनैलिटीज है, वो पता नहीं। लेकिन उसकी कुछ कुछ चीजें, फॉर एग्जांपल एबिलिटी टू वार्ड ऑफ टेलीपैथिक अटैक्स जो है वो मतलब उसके में आ जाती हैं। थिंग्स लाइक जैसे कि अगर कोई टेलीपैथ प्रोफेसर एक्स जैसा उसको उसके माइंड को अटैक कर रहा है, तो किसी एक्सटेंट तक वो उसको वार्ड ऑफ कर सकता है। सो ये दिस इज अ वेरी कूल पावर टू हैव, आई थिंक। उसके अलावा उसमें इमोर्टलिटी जैसी पावर आ जाती है, which is because of खोंशू, ऑफ कोर्स। तो ऐसा कई इंस्टेंसेस में हो चुका है कि खोंशू ने उसको डेथ उस कैरेक्टर की डेथ के बाद उसको रिवाइव किया है, which आई वुड से, आई डोंट नो ये एमसीयू में ट्रांसलेट होगा कि नहीं, क्योंकि अगर ये होता है एमसीयू में ट्रांसलेट, इट्स अपार्ट फ्रॉम द एबिलिटी इटसेल्फ, इट्स अ प्लॉट आर्म। और जब मन किया जितना लंबा उसको चलाना है, बस खोंशू आगे उसको रिवाइव करते हैं, और भाई द गाय इज इमॉर्टल। एंड जैसे आई डोंट अपने वो एरो में हो रहा था, मन मर्जी पड़े नंदा पर्वत चले गए। भाई, और क्या। जहाँ जहाँ कोई मरा सबको नंगा पर्वत भेज दो। जहाँ किसकी डेथ हुई, अच्छा मर गया कोई बात नहीं, वहां नंगा पर्वत में जाके। सो बेसिकली आई डोंट थिंक immortality makes for a very good storytelling technique, or it's very lazy storytelling technique, I हाँ। would say। अगर राइटर बहुत लेजी है तो नंगा पर्वत जैसी चीजें निकल के आती है। सो सो बेसिकली आई डोंट थिंक कि उस टाइप का या उस एक्सटेंड की मतलब ये इमॉर्टलिटी वाली पावर इसमें आई है एमसीयू में, बट यू नेवर नो, देखते हैं। इसके अलावा उस बिकॉज ऑफ हिज मर्सनरी बेस्ड पर्सोना, उसमें द यूजुअल डिटेक्टिव वेज, ही इज अ गुड डिटेक्टिव, ही इज अ गुड मार्शल आर्टिस्ट, ही वाज अ गुड हेवीवेट बॉक्सर। सो उसकी ब्रॉलिंग एबिलिटीज भी अच्छी हैं। So he's a good pilot, and interrogation expert वगैरह वगैरह, etc etc। मल्टीलिंगुअल वगैरह है, और ये सब चीजें हैं। और मेंटली स्पीकिंग उसकी उसमें जो इश्यू है वो ये है कि उसमें बिकॉज ऑफ इट हिज डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, वो चीज इज समथिंग जो कि उसको अफेक्ट करती है
which which hampers his usual activities or daily life. So that is something which is like kind of like his weakness. Apart from that, उसकी पैराफर्नेलिया, उसके इक्विपमेंट्स वगैरह, उसके उसकी एक्सेसरीज वगैरह जो है उसके पास में, वो उसमें भी काफी मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें काफी मून बेस्ड इन्फ्लुएंस काफी है. मून थीम इज लाइक वेरी स्ट्रांग इन इट. यू कैन सी इट इन हिज उसके जो वेपन्स जैसे यूज करता है, क्रेसेंट डार्ट्स जो होते हैं, जो हमने ट्रेलर में भी देखे. इट्स अ वेरी स्टाइलाइज्ड वेपन और काफी I don't know whether it will have any powers in the series itself, but लेकिन I mean it looks good. So that's that. Badass तो Then लग he रहा है. uses, yeah, so he uses nunchucks. He uses some kind of shooters like कुछ silver crestus वगैरह type के weapons. तो जो भी मतलब ये इस टाइप के जो weapons यूज करता है, it has like a very very kind of like a moon based theme to it. So I would say काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी. काफी सारी, आई एम श्योर सारी इंक्लूड नहीं होंगी, बट लेट्स सी कि किस हिसाब का रहता है सीरीज. हाँ. और भाई इसके बाद इसके अपन ट्रेलर टीवी स्पॉट्स टीजर्स जो भी आए उस पे आते हैं. कि मतलब अपने को अभी तक का प्लॉट क्या देखने को मिला है इसमें. हम लोग को खुद पता है, देख रहे थे हम कि जो मार्क स्पेक्टर है वो खुद अभी अपनी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर जो उसकी बीमारी है वो उससे जूझ रहा है. वो अपने आप को सोने नहीं देता. वो उसको पता है कि अगर वो सो जाएगा तो वो दूसरी पर्सनालिटी उसमें आ जाएगी एंड देन ही डजंट नो व्हाट विल हैपन. तो इस वजह से वो अपने आप को कभी सोने नहीं देता. वो आसपास अपने बेड के सॉल्ट रखता है एंड एज पर इजिप्शियन मैथोलॉजी सॉल्ट इज समथिंग लाइक कि इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द नेगेटिव एनर्जी. तो इसलिए वो अपने आसपास सॉल्ट रखता है. वो अपने आप को बांध के रखता है बेड से कि अगर दूसरी पर्सनैलिटी आ भी जाती है तो वो वहां से निकले तो नहीं. नमकीन रहे. तो नमकीन बना रहा है. हाँ, मामला वो नमकीन बना के रखता है. तो ये चीज एक है. और एक इसमें दूसरी पर्सनैलिटी भी है बट विच इज लाइक स्टीवन ग्रांट, जो उसकी दूसरी पर्सनैलिटी है. एज पर कॉमिक्स ही इज अ बिलियनियर, बट यहाँ पर उसको दिखाया है कि वो एक म्यूजियम में काम करता है. तो दैट वी डोंट नो कि ये कॉमिक एक्यूरेट या फिर कॉमिक से ही उठा के डायरेक्ट डाल दें कि भाई हाँ ये बिलियनियर है, या फिर यहाँ पर ऐसा होगा कि भाई वो या तो ओन करता होगा म्यूजियम या फिर म्यूजियम में काम करता होगा. तो दैट थिंग्स से डोंट म्यूजियम, नो. आई वुड से म्यूजियम मेक सेंस, क्योंकि म्यूजियम में आर्टिफैक्ट्स होते हैं, म्यूजियम में हाँ. ओल्ड आर्टिफैक्ट्स एंड रूइंस वगैरह होते हैं. सो दिस कैन बी अ लिंक टू इजिप्ट, जो कि मतलब उसको उसको एक्वायर करने या किसी चीज के लिए किसी मतलब वहां पर इजिप्ट में जाता है, बोला. और हाँ, पहली सुपर हीरो सीरीज ही तो है जिसमें भाई अपन इजिप्ट और इजिप्शियन मैथोलॉजी, तू बोलेगा इजिप्शियन गॉड्स वगैरह, हम ये सब देखेंगे. नहीं तो सिर्फ अपन ने मम्मी सीरीज के थ्रू ही देखा है. तो यस. हाँ. और इवन जो अपन उसमें वो देख रहे थे, मून नाइट का जो सूट है वो भी उसकी जो मम्मी के जो बैंडेजेस हैं, पट्टियां हैं, वो आती हैं और तब जाके उसका सूट बनता है. तो सूट वाज आल्सो वेरी बैडएस, कॉमिक एक्यूरेट. वो भी बहुत Suit सही लगा. suit is like one of the best things about this character. Like suit, हम्म. मतलब अभी तक जितने भी आए हैं उसमें one of the best suits किसी कैरेक्टर हाँ. का है, तो that's a Moon Knight. हाँ. और इसके अलावा ट्रेलर में अपने को, हाँ. Actually speaking of suit, हमने ट्रेलर में ये भी देखा है कि there are multiple versions of the suit. हाँ. एक है पूरा caped version, और एक है actually like a suit, like a proper suited up version. वो Both मिस्टर carrying the नाइट logo वाला, of the, हाँ. yes, मिस्टर नाइट both वाला carrying the कैरेक्टर. logo of हाँ. the the Moon Knight crescent, but yeah, but multiple varieties. So this may be like different versions of the character, or different identities of the character, हाँ. being portrayed into Moon Knight. So that's one theory going around. हाँ. और इसके अलावा यार अपन ने सीरीज ये ट्रेलर सीरीज का जो ट्रेलर आया था उसमें नए दो कैरेक्टर्स और देखे थे. कैरेक्टर ईथन हॉक का है जो आर्थर हैरो का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि इस सीरीज के मेन आप एंटागोनिस्ट मान सकते हो, विलन मान सकते हो.
तो वो अब कॉमिक्स में तो उनका ज्यादा बड़ा रोल है नहीं, डेफिनेटली यहाँ पर वो मेन विलन के तौर पे दिखा रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको उनको और अच्छे से उनका कैरेक्टर दिखाया जाएगा, कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो कॉमिक्स में तो ही इज अ सॉर्ट ऑफ मैड साइंटिस्ट जो कि इलीगल ह्यूमन ट्रायल्स करते हैं। तो लाइक और जो मार्क स्पेक्टर या मून नाइट है वो ही इनको बाद में ऑब्वियसली हराता है। तो उसमें कॉमिक्स में तो इनका ज्यादा नहीं दिखाया हुआ है यहाँ पर, बिकॉज ये मेन विलन है। लेट्स सी व्हाट एमसीयू इज गोइंग टू ऑफर अस। Khonshu, like I said कि इजिप्शियन मिथोलॉजी में मतलब एक गॉड जैसा आता है, और कॉमिक्स के थ्रू जाया जाए तो सेट जो कि एक और इजिप्शियन गॉड है, द गॉड ऑफ वॉर एंड केओस, उससे इसका कॉन्फ्लिक्ट रहता है। एंड यू नो कई बार कॉमिक्स में भी मतलब ऐसे पोर्ट्रे किया गया है। एंड यू नो ईथन हॉक कैन बी एक्चुअली Khonshu's vessel. That's like a theory, a possible theory, but we don't know what are the, you know, what's the context behind that character. So I don't know who villain है या actually on the side of God, I don't know. लेकिन हाँ, Khonshu is probably going to be the source of Moon Knight's powers, जैसे कि कॉमिक्स में था, one or the other way. किस लेवल की पावर इम्पार्ट करता है, कैसे, दैट आई डोंट नो, बट ये वो इजिप्शियन वाला टच वो हमें ट्रेलर में दिखा, तो आई वुड से इट विल कोइंसाइड विद, यू नो, मेजरली इट विल कोइंसाइड विद व्हाट वी हैव सीन इन कॉमिक्स। स्पीकिंग ऑफ टोनली, मुझे इसकी ये जो जिस तरीके से ये पोर्ट्रे किया जा रहा है, इसका टोन काफी अच्छा लगता है, ये काफी सही लगा। तो अभी तक जिस तरीके से इजिप्ट और इजिप्ट को लेके जिस तरीके का टोन उन्होंने पोर्ट्रे किया है, हाँ इस शो का काफी काफी सही टोन है। इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव एवर सीन इन द पास्ट, एंड वी यूज्ड, यू नो, जब भी कोई इस टाइप का अलग शो आता है, वी ऑलवेज से वांडा विजन आया था तो ऐसे ही का अलग टोन है, बट या दिस डेफिनेटली इज अ डिफरेंट टोन। थोड़ा बहुत हॉरर एलिमेंट्स, थोड़ा बहुत यू नो काइंड ऑफ लाइक दैट एंशिएंट रून्स काइंड ऑफ वाइब्स। तो वो इंटरेस्टिंग है, देखते हैं। हाँ वो तो है ही। और भाई ब्रूटैलिटी में जैसे इन्होंने कहा ही था एमसीयू ने, लाइक दे हैव पुश द बाउंड्रीज ऑफ PG-13। तो भाई कुछ लेवल तक ब्रूटैलिटी हमें देखने को मिलेगी, अच्छे फाइट सीन्स वगैरह होंगे। एज तूने जैसे पहले बताया था कि मार्क स्पेक्टर जो है वो मर्सिनरी है एंड ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट, बॉक्सिंग चैंपियन वगैरह, वो सब है ही सही। तो वील सी सम सॉर्ट ऑफ क्या, वील सी अ गुड अमाउंट ऑफ ब्रूटैलिटी, दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट। तो ये तो शो के बारे में हो गया। एंड हाँ, जो मेन चीज थी कि दिस सीरीज इज सेट इन लंदन। तो अपने को भी मालूम है कि लंदन में कौन थे ऑलरेडी, इटर्नल्स एंड ब्लैक नाइट। तो इटर्नल्स मूवी के एंड में हमने देखा भी था कि ब्लैक एंड हैरी नाइट पॉटर। तो अब झाड़ू वाड़ू कहीं आएगा यार यहाँ पे। तो आ, वार्नर ब्रोस आने भी तो नहीं देंगे। हाँ वो तो हग्गा वैसे मचा के रखे हुए हैं। तो वही बोल रहा था मैं कि इटर्नल्स मूवी के एंड में हमने देखा भी था कि ब्लैक नाइट जो है वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है एंड देन ही टॉक्स टू समवन। और क्लोई जाओ ने कंफर्म भी किया था कि वो ब्लेड से बात कर रहा है, माहिरशाला अली वाले जो ब्लेड आने वाला है वो उससे बात कर रहा है। सो देयर माइट बी अ चांस कि हमें एक सॉर्ट ऑफ टीम अप दिखे या फिर एक मीटअप सॉर्ट ऑफ दिखे, ब्लैक नाइट, ब्लेड और मून नाइट का। सो लेट्स सी क्या आगे क्या होता है। एनीवेज अपन तो आयुष इस पे सीरीज पे रिव्यू करेंगे ही सही। 6 एपिसोड्स की सीरीज है तो डेफिनेटली तेरे को ही मालूम है, लाइक इट्स गोइंग टू बी कैमियोज। ज्यादा तो दिखाएंगे नहीं, इनके पास उतना वॉच टाइम होगा नहीं। सो लेट्स सी। I actually don't even want them to be a meteor part of these other characters, क्योंकि मेरे हिसाब से ये origin story है, so it should focus on the one whose origin is being shown. बाकी लोगों का कैमियो वगैरह हो सकता है, but I mean I would want the focus to be on Moon Knight, you हाँ know, for the bulk of the series. हाँ यार। तो यार एपिसोड को भी यहीं रैप करते हैं और इसके अपन डेफिनेटली रिव्यू करेंगे ही सही। तो आयुष तू चल, अब मैं दोनों की तरफ से ही बोल देता हूँ
कि गाइस, अंडी मंडी शंडी, जिसने हमारा वीडियो लाइक और शेयर नहीं किया और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसकी, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना?